जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर रायपुर में 2024-25 में ये प्रश्न पूछा था 4 नंबर में। क्या पूछा था? सहसंयोजक यौगिक की तुलना में आयनिक यौगिक का गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होता है। बोले तो सहसंयोजक यौगिक का गलनांक क्वथनांक कम होता है, उसकी अपेक्षा आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक ज्यादा होता है। 4 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, हेडिंग तो डाल दिए हैं कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होने का कारण, ये लिख दे, गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होने का कारण। अब सबसे पहले समझते हैं आयनिक यौगिक क्या है। देखो, आयनिक यौगिक NaCl एक आयनिक यौगिक है। इसमें देखो, आयनिक यौगिक में एक प्लस आयन होता है और ये माइनस आयन होता है, और ये धन आयन और ऋण आयन के बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। क्या बोला मैं? धन आयन और ऋण आयन के बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण बल कार्य करते हैं। तो ये जो दोनों आयन है एक दूसरे से विद्युत आकर्षण बंध से बंधे होते हैं। ये आयन एक दूसरे से किससे बंधे? विद्युत आकर्षण बंध से। यही चीज को लिख दे, आयनिक यौगिक में धन आयन तथा ऋण आयन के बीच प्रबल विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे आयन एक दूसरे से विद्युत आकर्षण बंध से बंधे होते हैं। और जानते हो, ये जो बंध है, विद्युत आकर्षण बंध है, ये बहुत मजबूत होता है। और बहुत मजबूत होता है इसीलिए आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। बंध बहुत मजबूत है तो आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। तुम जानते हो नमक ठोस होता है, तो यही चीज लिख दे, यह बंध बहुत मजबूत होता है इसीलिए आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। फिर एक और सुनो, यह मजबूत बंध है तो इस बंध को तोड़ना कठिन है। एक बार क्या बोल रहा हूं, यह मजबूत बंध है तो इस बंध को तोड़ना कठिन है। इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मजबूत बंध तोड़ना कठिन है तो तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा, यही लिखे। ये मजबूत बंध होने के कारण इस बंध को तोड़ना कठिन होता है, इसीलिए इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। ये जो आयनिक यौगिक है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। बोले तो इसमें धन आयन ऋण आयन, बहुत सारे धन आयन ऋण आयन एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस है मतलब बहुत सारे धन आयन ऋण आयन एक दूसरे से मजबूती से बंधे हैं, और मजबूती से बंध है तो इसको पिघलाना कठिन है। तो ये लिख दे, आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस होता है अतः इसे पिघलाना कठिन होता है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख दिए हैं, जो सहसंयोजी बंध है उसमें दुर्बल वंडर वाल बल होता है। सहसंयोजी यौगिक में दुर्बल वंडर वाल, और यहां दुर्बल ही लिख दिए, सहसंयोजी यौगिक में दुर्बल वंडर वाल बल होता है। यहां दुर्बल ही लिखे हैं, मतलब जो कमजोर बंध होता है। अब कमजोर बंध होता है इसलिए सहसंयोजी यौगिक का गलनांक और क्वथनांक कम होता है और आयनिक का ज्यादा होता है। देखो 4 नंबर का है, 5 पॉइंट लिख दिए हैं, तुम आराम से देख के लिखना। तुमको अगर बीएससी का आईएमपी चाहिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आईएमपी चाहिए, तो तुम JS बीएससी सेमेस्टर सर्च करो। वहां केमिस्ट्री का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सब मिल जाएगा। अगर तुम छत्तीसगढ़ के हो, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, तुम जिस यूनिवर्सिटी को, तो ये पूरा आईएमपी इसी में मिल जाएगा, JS बीएससी सेमेस्टर में। चलो वीडियो रोको, छाप लो और अपने दोस्तों में बता देना।